प्रॉपर्टी नंबर 5 की बहुत ईमानदारी से बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 को द एंड करते हैं। कब तक पढ़ेंगे आप लोग, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक अपना थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 एक साथ पढ़ लेंगे, 8, 9 एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि सर 9th आ गया, हाँ देख लेना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मिटा दो ना हेड न ले, प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, अच्छे से देखते हैं हम लोग। बड़ा बड़ा हेडिंग बनाएंगे, एक पेज पर ये प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पर क्या करना है, ध्यान सुनेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करूं तो अभी तक से हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 कहाँ अप्लाई करते हैं, बहुत आसानी समझ में आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 कब अप्लाई करते हैं, जहाँ पर फंक्शन 1/x की दिखना स्टार्ट हो जाए तो कंपलसरी वहाँ पर सोचना है, 99% एक बार सोचना है कि नहीं लगेगा, है ना। दूसरी बात है सर आपको क्या वो सर इजाज़त देती है कि मेरे अंदर तुम कुछ कर लो, उसी लिमिट उसी फंक्शन पर। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि सर स्विच लिमिट चेंज करते हैं, हम साइन चेंज कर देंगे, राइट ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 सर कहाँ लगता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ बोलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, सिग्नम फंक्शन, ऐसे लगता है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहाँ लगता है, जहाँ कुछ नहीं समझ में वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, सीधे सीधे काम खत्म, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 को, अच्छा कुछ लोगों के प्रॉपर्टी नंबर 5 किंग होती है ना, और उनका अगर आगे पीछे होता है, ठीक है। पर हम किंग क्वीन से मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 कहता क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आप वहाँ पर लगाएंगे, हालांकि आपको तो पता हो गया जहाँ कुछ नहीं समझ में, जहाँ कुछ नहीं समझ में वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4। लेकिन एक बात याद रहेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 वहाँ पर लगाएंगे ऑड इवन ऑन बेस वाले प्रॉब्लम है, ऑन द बेस ऑड इवन वाले जहाँ पर प्रॉब्लम होंगे। अब ऑड इवन का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। ऑड इवन आपने पढ़ा है ना बचपन से, फंक्शन में पढ़ाएगा ना ऑड इवन, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की, मैं सीधे सीधे बोलूँगा ऑड, तो मान लोगे ऑड, आप चेक कर लोगे ना ऑड कैसे चेक करते हैं, है ना। बोलिए कोई बताएगा ऑड चेक करते कैसे हैं। हाँ, हमारा अगर फंक्शन है, ठीक है, अगर आपने इसमें -x पुट कर दिया, एज इट इज पॉजिटिव दे दिया, क्या हो गया सर हमारा इवन। अगर हमने माइनस फेंक दिया बाहर तो है ना, बस वही सिंपल है ना। अगर आपने सर नेगेटिव, अगर x नेगेटिव रिप्लेस करने के बाद एज इट इज क्या करते हैं, पॉजिटिव बाहर आ जाए, मान लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन x है, इस x की जगह हमने क्या कर दिया, हमने y = x लिया, ठीक है, और हमने क्या करा कि हमने x की जगह -x रख दिया, तो अगर ये क्या कर दिया, पॉजिटिव दे दिया, क्या दे दिया, तो ये इवन हो गया। अगर हमने y = fx लिया और इसके अंदर x हमने रिप्लेस कर दिया -x, और क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया, मतलब बाहर नेगेटिव फेंक दिया, तो क्या हो गया, हमारा ऑड हो गया। क्या याद करोगे आप लोग, ये तो फंक्शन को पढ़ाया गया ना, यहाँ पर कौन सा डिसीजन करना है ना, झंडा उखाड़ना है, कहाँ मिटाने वाला है। चलिए ये तो बात हो गई ऑड इवन, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग सर इसका एग्जाम्पल भी। अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 आप तभी अप्लाई करोगे जब ऑड इवन, मतलब तभी नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 5 आप कहाँ अप्लाई करोगे सर, ऑड इवन द बेसिस प्रॉब्लम पर, ठीक है। जैसे व्हेन पहचानने का तरीका सर, व्हेन अगर लिमिट आपकी क्या, अगर लिमिट आपकी -a से a चल रही है, क्या चल रही है, -a से a चल रही है, इसका मतलब हुआ जैसे मान लीजिए कोई लिमिट -1 से 1 चल रहा है, कोई लिमिट -π/4 से लेके π/4 चल रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है हमको, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाना ही लगाना है, ये एक बात दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है। देख रहे हो ना, ऐसे लिमिट सेमो पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लिमिट सेमो पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लिमिट सेमो पर आए हम, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है सर, प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए एक बार सोचना ही सोचना है, कंपलसरी है, समझा। देख लो एक बार, किसी का भुलाया भटका नहीं है ना, यहाँ तक याद आ रहा है, तो ठीक है। हाँ अब कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान दो। मान लेते हैं अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है -a से लेके a तक, ठीक है, इंटू डी। ध्यान सुनिएगा सर, मजे की बात है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन -a से a के बीच में है
अगर कोई फंक्शन माइनस ए और ए के बीच में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले अब फंक्शन को चेक करो। क्या करो? अब फंक्शन को चेक करो। अगर फंक्शन कहीं और निकल जाए, क्या निकल जाए? अगर फंक्शन कहीं और निकल जाए तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। काम खत्म। जो बोलना मैंने समझना ध्यान से, मैंने जो बोलना वो समझना है। दूसरा, अगर कहीं फंक्शन आपका इवेन निकल जाए, क्या निकल जाए? इवेन निकल जाए। ध्यान सुना, अगर फंक्शन आपका और निकल जाए तो बिना कुछ सोचे समझे 0 मार कर चले जाना, ठीक है। और सर ये मत समझाना कि सर जेईई में इस पर क्वेश्चन नहीं बनाता है, मस्त बनाता है, आपका हालत खराब करता है, कभी दूंगा, ठीक है। और बोर्ड तो भाई पूछेगा नहीं, पता एक के लाइन में आंसर दे देगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो भी देगा, कैसे देगा, ध्यान। अच्छा, अगर कहीं फंक्शन अंदर बैठा क्या हो जाए? इवेन हो जाए। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या, अगर इवेन हो जाएगा तो यहाँ की लिमिट, ध्यान दें, अगर हमारा फंक्शन क्या हो जाए? इवेन हो जाए, तब यहाँ की जो लिमिट है उसको आप पहले 0 बनाओगे। क्या बनाओगे? उसको आप 0 बनाओगे। क्या बनाओगे? और एज इट इज ऊपर वाला क्या कर दोगे? उतार दोगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब 0 बनाओगे तो इसको डबल कर देना। क्या करना? यहाँ की लिमिट को आप 0 बनाना, फिर ऐसे डबल मारना, 2 करना, और ऊपर की लिमिट जो भी रहेगा फंक्शन एज इट इज ऐसे उतार देना, ठीक है। बात समझ में आई? ये क्या है सर? इसके कॉन्सेप्ट है अप्लाई करने के लिए। ध्यान दीजिए, ध्यान सुन लो अभी। तो आपका बोर्ड कहेगा कि अंदर जो बैठा व्यक्ति क्या है, अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर विल बी, अगर अंदर बैठा फंक्शन इवेन अगर साबित हो गया तो क्या होगा? तो पहले नीचे वाली लिमिट को 0 बनाओ और ये और इसको डबल मारो, फिर ऊपर की लिमिट और फंक्शन को एज इट इज उतार दो, छाप दो, ठीक है। लेकिन ये तो बोर्ड बोलेगा ना, जेईई क्या बोलेगा? तो जेईई बोलेगा अगर कहीं फंक्शन आपको नैनो हो गई, नैनो कर नहीं समझा, क्या हो गया? नैनो हो गया। अगर आपका कहीं फंक्शन क्या हो गया? नैनो हो गया, तब क्या करोगे? तो जेईई तो यहाँ ना खेलता है, और जो जेईई क्वेश्चन देता है वो नैनो में देता है ना। अगर आपका फंक्शन क्या होगा? नैनो हो गया, क्या हो गया? तो कुछ मत करना, आपका जो फंक्शन है इस लिमिट को 0 बनाना, ए तक ले जाना और फंक्शन को एज इट इज उतार देना, कोई दिक्कत? फिर प्लस लगाकर उस फंक्शन में बस माइनस भर देना। क्या भर देना? यहाँ पर ऐसे ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ अच्छे से। फंक्शन 0 लगाना पहले अगर आपका फंक्शन क्या निकल जाए? नैनो निकल जाए, तो यहाँ पर जो नेगेटिव वाला उसको 0 बनाना, ऊपर का लिमिट ए डालना, ठीक है, और फंक्शन fx लिखना, चुपचाप लिखना, फिर प्लस लगाकर एक बार x में माइनस डालकर लिख देना। क्या लिख देना? फंक्शन में माइनस और इंटू dx। आपका हो चुका है। क्या बात समझ आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? क्या भेजे में सेट हुआ? कहोगे सर हम तो नैनो जानते ही नहीं, व्हाट इज नैनो। कोई बात नहीं, हम नैनो थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फंक्शन थोड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ लो कहीं पर भी a के पावर x प्लस में 1 दिख जाए, किसी भी क्वेश्चन में a के पावर x प्लस 1 दिख जाए, समझ लेना कि नैनो है। क्या है? अच्छा, दूसरी बात है, अगर 1 प्लस में साइन x दिख जाए तो भी समझ लेना कि x की बात चल रही है, नैनो की बात चल रही है। यानी कि ये दोनों फंक्शन कहीं पर घूम फिर किसी फंक्शन में बैठ जाए तो समझ लेना कि उसमें नैनो वाली कहानी चल रही है। तब हमें क्या लगाना है? तब समझ लेना कि कॉन्सेप्ट ये वाला लगाना है। आसान हो गया? समझ में है ना? नोट कर लो। नैनो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छाप लीजिए आप लोग। हो गया? ये मॉड्यूल्स है, क्वेश्चन बनना है इसके, बना रहे हो कि नहीं बना रहे? ओ तुम लोग कोई ठीक नहीं है। मैं मिटाने जा रहा हूँ। क्या प्रॉपर्टी नंबर 5 की कहानी समझ में आई? प्रॉपर्टी नंबर 5 में कोई पीड़ादायक चीज़ है? बहुत आसान है। चलिए कोई थोड़ा फील करा दीजिए सर, ये 0 कैसे हो रहा है, डबल कैसे हो रहा है? चलो देख लो, एक बार बस फील कर लो, उसके बाद कब्बो नहीं कराएंगे। चलिए मान लेते हैं हमारा कोई फंक्शन है एजर, ठीक है, यहाँ से x = -a से +a तक जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ मेरा ऐसा है,
माइनस ए से लेके प्लस एन तक। ध्यान देखो, सोचो एक बार दुनिया बोलो, माइनस ए से लेके प्लस तक का, भाई यहाँ से 0 तक का एरिया भी बराबर है, 0 से यहाँ तक का एरिया भी क्या बराबर है, माइनस ए से लेकर ए तक अगर इंडिकेट करें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या ऑड ही तो है, नेगेटिव और इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, ऑड हो गया। लेकिन सर देखो एरिया को नेगेटिव, अगर सेम एरिया पॉजिटिव नेगेटिव में तो कट कर 0 नहीं होता है, फिर आ गया। अरे मेरे बिना बताए समझ सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर लिमिट हमारी ऐसे चल रही है, अभी क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा, लिमिट देखो क्या चल रही है अपने, लिमिट की बात करते हैं हम लोग। इसमें देखो, अरे अपने आप चमकना चाहिए ना, हाँ चलो कोई नहीं। जल्दी सर, यहाँ के तक एरिया सर सही है, 0 से ए तक की इधर की एरिया 0 से ए तक की इधर की एरिया बराबर है। भाई देखो डिस्टेंस तो बराबर है ना, ये डिस्टेंस जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस बराबर, तो इधर का एरिया सेम है। तो सर कैसे चलोगे लिमिट, लिमिट सर 0 से लेके ए तक चलोगे, इधर की एरिया इधर की एरिया बराबर है, दोनों पॉजिटिव है, तो मन नहीं करेगा भाई इधर का एरिया इधर के बराबर, इधर का एरिया और इधर के बराबर है, तो यहाँ इसका निकाल लेते, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। नहीं समझ में, तो वो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, एक कौन सा फंक्शन ऑड, ऑड में देखो 0 आया कि नहीं आया, इवन में देखो क्या आया है ना। कहोगे सर नैनो दिखा दीजिए, आई डोंट नो। नैनो मतलब नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, ठीक है, पता नहीं, कोई तो आपको बता दे नैनो, है ना। हाँ हमारे पास तो कंसेप्ट हो ही गया है, कैसा हूँ भी आया हम तो बता देंगे, मिटा दो ना। नैनो, नैनो से क्या आता है समझो ना, पहले लड़कों की शादी होती थी तो सबसे पहले नैनो का ही डिमांड करते थे, है ना, नहीं चलो ये ऐसा फंदा पहने कि ऐसे घूम भी नहीं सकते हैं, एक ही साइड घूमना है, एक ही साइड चलना है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, फटाफट क्वेश्चन लिखते हैं, आइए। चलिए सब लोग बताएंगे, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। मान लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 -1/2 से 1/2 sec x log 1 माइनस एक्स 1 प्लस में x, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलो, -π/4 से लेके π/4 तक x⁻7 - 3 की x⁻5 प्लस में बोलो 3x³ छाप रहे हो सब, बोलो 3x³ प्लस में x प्लस में 1, कोई दिक्कत। अपन में ऐसे कर दिखो, नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, अच्छा इधरों से, चलो कोई नहीं, ऐसे दिख रहा है, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। चलिए सर, और क्वेश्चन लिख दूँ, पहले इतना चेक कर लो। चलिए सर, साइन इनवर्स कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। देखो भाई ऐसे नहीं होता है साइन इनवर्स, ऊपर नीचे ऑड, तो सीधे आंसर 0 नहीं। क्या दीजिए, सेक क्या है सर, अपना इवन फंक्शन है, ऊपर ही ऊपर रहता है, पर लॉग तो ऑड है ना, पढ़े हो ना खूब। लॉग क्या है सर, ऑड फंक्शन, ऑड इंटू इवन, ऑड, पूरा ऑड मारो, 0, काम खत्म। नहीं इसमें देखो सर, कॉस स्क्वायर सब में डिवाइड मार रहा है, इसमें डिवाइड मारा, इसमें डिवाइड मारा, इसमें मारा, इसमें मारा, सब में मारा। अच्छा सर, इसमें मारा तो सर ये बोलो x⁻7 ऑड है ना। अरे भाई देखो, इसमें आप नेगेटिव रखोगे, क्या रखोगे, तो भाई नेगेटिव है ना बार फेंकेगा, अगर आप नेगेटिव रिप्लेस करोगे तो क्या बार फेंकेगा, नेगेटिव फेंकेगा, तो भाई ऑड ही ना है, तो मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, पर यहाँ 1 में कॉस स्क्वायर, क्या लास्ट में बचा सर, तो 1 में कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर तो वो इवन है ना, कॉस x क्या है अपना सर, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो कुछ बैठा हो इवन देगा, तो क्या बच गया लास्ट में सर, i = π/, -π/4 से लेके π/4, और सर कॉस स्क्वायर नीचे मिला ना, तो मैं लिख दूँ सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। भाई कॉस स्क्वायर 1 में भी डिवाइड मारा होगा ना, तो सेक स्क्वायर गया वो चक्कर, सॉल्व कर लो। तो बोलो इवन है कि नहीं इवन है, तो इवन है ना, इवन है तो क्या करोगे, यहाँ पर सीधे सीधे बोलो 0, नीचे वाली लिमिट को, उसके बाद डबल, उसके बाद एज इट इज छाप दो,
अब बताओ किस गधे को इसका इंडिकेशन नहीं आता है? नहीं आता है? सेक इसका इंडिकेशन नहीं आता है? आता है? कहाँ आता है? कितना आता है बोलो? 10x। हाँ तब कन्फ्यूजन में जी रहा है। चलिए इसके बाद अब सभी लोग रेडी हो जाएं, ठीक है? रुक जाओ, इसके बाद मिटा दो ना। ऑड इवेंट ढूंढना आपका काम है, ठीक है? मैं यहाँ नहीं गधों से बताऊंगा, वहाँ भी बताऊँ, यहाँ बताऊँ, सब जगह ऑड इवेंट बताऊँ। मैं जा रहा हूँ मिटाने। अरे मिटा तो दिया, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, i इज इक्वल टू हाँ π/4 से लेके π/4 तक चलते हैं अपन। tan स्क्वायर एक्स e⁻x प्लस में 1 इंटू dx। जहाँ कुछ नहीं समझ में, वहाँ प्रॉपर्टी नंबर पर एक कहीं किसी का शकल दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे ना। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 में सर नीचे क्या बैठ गया? मैंने बोला ना a⁻x प्लस में 1 बैठ जाए। a⁻ कोई भी 1 2 3 कुछ बैठ सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो मतलब ई तो एक नंबर है ना 2.5। तो भाई ये नैनो फंक्शन की नैनो फंक्शन है ना, तो पहचान में आया कि नहीं है? ये कौन सा फंक्शन? नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन की पहचान आप कर ले रहे हैं, इसका मतलब। अच्छा, नैनो फंक्शन की जब पहचान होगी तो क्या करेंगे हम लोग? सीधे सीधे सर लिमिट 0 से उचकेगी, मतलब नेगेटिव वाला 0 बनेगा, ऊपर ऊपर की लिमिट ऐसे ही रहेगा। एक बार सर इसको चुपचाप रखेंगे, एक बार क्या करेंगे? चुपचाप रहेंगे। और दूसरी बार क्या करेंगे सर? इसमें जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है? तो इस एक्स का रिप्लेस कर देंगे माइनस ना, माइनस एक्स है ना। तो भाई tan स्क्वायर के अंदर माइनस रखो, वो तो स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव ना बनाएगा। सोच कर देखो, नहीं। लेकिन यहाँ तो भाई एक को है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -x प्लस में 1। कोई दिक्कत? और बाहर में क्या हो गया सर? इंटू dx। सर मजे की बात यह है कि दोनों में tan स्क्वायर कॉमन हो गया। सोच कर देखो। लेकिन एक चीज़ झटका लगाएगा, क्योंकि मैं स्पीड में लिखने वाला हूँ। मैं tan स्क्वायर x लिखूँ। अब यहाँ पर क्या बचा सर? 1 में e⁻x प्लस 1। पर यहाँ क्या बचा? ये नहीं बचा। अच्छा, सब लोग सोच रहे हैं कि सर कॉमन करने के बाद ये बचा। हमने दूर का सोचा, आपने नहीं सोचा, पर मैंने कुछ और सोचा। देखिए ये नहीं बचा। अरे भाई कॉमन करोगे तो कहीं नहीं, tan स्क्वायर निकालोगे तो नहीं बचेगा। लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं, मैंने ये सोचा, मुझे लगा कि मुझे ये बचा, मुझे लगा कि ये अंदर ये बचा e⁻x प्लस में e⁻x प्लस में 1। सबको लगा? अरे भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 में e⁻x, एलसीएम ले लो, e⁻x, तो e⁻x 1 प्लस में e⁻x, नीचे वाला ऊपर जाकर तो नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? अच्छा सर, अब ये अंदर जो बचा वो 1 बचा। सोच कर देखो, नीचे डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लोगे, जो नीचे वहीं ऊपर कट कर 1, एलसीएम ले लो, कट कर 1। सिर्फ कौन बचा? tan स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना होता है? एक बार लाइन में बोलो। को होता ही नहीं है। हाँ सर, 1 माइनस सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। अरे सेक स्क्वायर -1 में ना। अच्छा, लय में कैसे बोल रहे हो सर? 0 से π/4 में अगर करना है तो tan स्क्वायर को मैंने क्या बोला था लिखने के लिए? सेक स्क्वायर x -1 कन्वर्ट कर दिया। अब सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का x कर लोगे ना। ये सर आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी खत्म। चलिए सर एक और आते हैं क्वेश्चन लेकर। हो गया? तकलीफ इधर किसी को नहीं? तुम लोग बैठी है ना? दो मॉड्यूल्स दो। उका लिए
बिना सोचे समझे इसका आंसर दो। बिना समय गवाए। इधर हो गया, मिटा दूं? बोल नहीं रहे हो। अगर क्लास मिस होती तो बोलो क्या होता। देख रहे हो ना, एक को दिन क्लास मिस करना इस समय बहुत बड़ा घातक है। भले सर्दी जुकाम स्वर कुछ भी पकड़ा हो, ठीक है, आप बेड से चल नहीं सकते हो, तब वो बस आ जाओ। क्योंकि पता नहीं फिर चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बोलते चल रहा हूँ 1/11 की पावर x प्लस 1 साइन 12x साइन की पावर 12x प्लस में कॉस की पावर 12x। बोलिए कौन है? हाँ, क्या दिख रहा है? हाँ देखो ना, नैनो दिख रहा है। इंटू डी एक्स मत छोड़ो ना, नैनो देखो, ए के पावर एक्स प्लस में 1 नैनो दिखा ना, तो नैनो दिखते ही मान क्या करेगा? नीचे की लिमिट क्या करो, 0 में कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत? अच्छा सर, नीचे कन्वर्ट क्या करोगे? तो देखो अब एक बार इसको एज इट इज लिखोगे, मैं देखो झटका मारूंगा, एक ही बार मैं आंसर लिखूंगा। इसको चुपचाप लिखोगे, फिर प्लस लगाकर, ध्यान सुना, फिर प्लस लगाकर इधर फिर साइन एक्स के अंदर कुछ भी माइनस रिप्लेस करोगे। भाई अब पहले रखेंगे हम लोग एफ एक्स, फिर प्लस में माइनस, फिर एफ में माइनस एक्स ला कर रखते हैं ना, एक्स में माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें सब पॉजिटिव है क्योंकि इसके ऊपर इवेन बैठा है। तकलीफ इसको होगी, ये नेगेटिव एक्स की पावर माइनस 11 की पावर माइनस एक्स बैठेगा ना, तो मतलब ये वाला दोनों में कॉमन, तो मैं बाहर कर लूँ। नहीं समझ में आया? और क्या बच गया सर? 1/11 की पावर एक्स इधर बच गया, और इधर क्या बच गया? इधर बचा क्या? 1/11 की पावर माइनस एक्स प्लस में 1। पर हमको पता है, हमको ये नहीं दिखता है। हमको क्या दिखता है सर? 11 की पावर एक्स 1 प्लस में 11 की पावर एक्स, है ना? अच्छा, जब इतना दिखते ही सर 1 है, तो क्या बचा? तो हम लोगों को, अपन लोगों को दिख गया साइन के पावर 12x, साइन के पावर 12x, कॉस के पावर 12x इंटू डी एक्स। अब बोलो इतना दिखते ही मन में क्या ख्याल उठा? आंसर π/4। समझ? चलिए सर। अच्छा, एक जे क्वेश्चन ले लो, इसे लगले जे में क्वेश्चन पूछा था, यही था ना, हमने लिया था। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही उठाया था, अब कौन तो पूछा भी था। 1/2 से 1/2 तक ln 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स। देखो जे में पूछा हुआ है। तो यू एक नैनो है, यू क्या है वो, पर इसको आते ही मन में क्या ख्याल उठेगा? हाँ, ये प्रॉपर्टी देखो, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से लगेगा। तो अच्छा देखो, इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जिस दिन इस पर गया लॉग क्या है, ऑड या इवन? तो भाई निगेटिव से पॉजिटिव गया है, सेम लिमिट, तो ये ऑड, इसका आंसर 0। सिर्फ ये बचा, तो चुपचाप इसको कर दो। इसका कर दो, क्या आएगा? ये टूटेगा ना भाई, फ्रैक्शनल पार्ट है तो ब्रेक होगा कहाँ से? तो 1/2 से 1/2 के बीच में कौन आता है? 0 आता है, तो 0 पर टूटेगा। 0 से 1/2 है ना? अरे अच्छा लगा ना? अच्छा भाई 1/2 माइनस 1/2 से 0 के बीच में बोलो, ये क्या देगा आंसर? -1 देगा। पीछे आंसर सोच के देखो। अच्छा, इंटू डी एक्स। 0 से 1/2 के बीच में क्या देगा? 0 देगा। कितना आसान है, कर लोगे, है ना? चलिए सर, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखो। पकड़ो, क्या करिए? नहीं बना? पता था नहीं बनेगा। अच्छा, बन गया। कितना आंसर है? π² अपन में गलत, हमको पता था। π² अपन में 2√2 आएगा। चेक कर लो, आया? तुम पता नहीं क्या करती रहती हो, खाली आधा पेन चबा घलोगी सब क्लास में, पता नहीं घर से खा पी कर आती हो कि नहीं आती हो। क्या है आजकल ये टास्क को निभा रहा अच्छे से, है ना?
एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूं, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, पर ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसा मतलब टीचर भुलवाने के लिए कहते हैं, देखो जे मीन्स में आया है, आप देखते हो टीचर से आसानी से बन जाता है, और टीचर बनवाता है तो आपसे भी आसानी समझ में आता है, आप भी फुल खिल उठते हो, आहा हमको आ गया है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा दूर दूर तक नहीं पूछता है, कब वो पूछ दिया था, पता नहीं पूछ दिया था। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं अपने गुरुदेव का। उन्होंने हमें कहा मेरा पूरा सीट लगा ले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चलिए, अगर पूछेगा ही तो ऐसे पूछेगा, ln लेमडा ln 1 में लेमडा। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, पहला नंबर, ठीक है। जी में cos x बैठा है, फंक्शन में x²/4 बैठा है, फंक्शन में fx, फंक्शन है -xs। n/में x⁻0 माइनस n/में x इंटू dx। चलिए, चलो अब बोलो थोड़ा आंसर तो। यहाँ पर hx डालते हैं, n डालना बेकार है। अच्छा बंद कर देता हूँ सर, लीजिए, तकलीफ है आपको। अच्छा यहाँ पर बंद करके 2n ऊपर डाल देता हूँ, सही है। थोड़ा सा मिसिंग था, है ना। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ गई उसकी, है ना। चलिए सोच कर देखिए सर, आप सोच कर देखिए एक बार। आप लोगों को मैंने, हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आंसर बोलिए। मुझे तो दिख रहा है सीधे सीधे। देखते ही पकड़ा जाए कौन किधर टी बनू, किसको डेट करूँ, कौन प्रॉपर्टी लगे, कुछ हवा ही नहीं लग रहा है। है ना। तकलीफ में आप लोग, है ना। चलिए सर, देखिए सर, ध्यान देखिए। अगर मैंने अब इवेन के अंदर अगर इवेन बैठा तो बाहर कौन निकलेगा? ऑड के अंदर अगर इवेन बैठा तो आंसर कौन निकलेगा? इवेन के अंदर ऑड बैठा तो आंसर कौन निकलेगा? ऑड के अंदर ऑड है तो आंसर निकलेगा। अच्छा ये बात अच्छी। इवेन मान लेते हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, प्लस में फंक्शन के अंदर -s बैठे, तो आंसर क्या निकलेगा? ऑड या इवेन? हाँ इवेन। क्या निकलेगा? इवेन। हाँ, फंक्शन के अंदर अगर बैठा है, बाहर भी माइनस है और अंदर क्या है -x है, तो क्या बनेगा? ऑड बनेगा। याद हो जाएगा ना सब? अच्छा ध्यान दीजिए। तो बोलिए, देखिए सर, फंक्शन के अंदर cos बैठा, cos x कैसा होता है? ये x² का फंक्शन है, ये भी इवेन, इवेन अपॉन में इवेन। कोई दिक्कत? इवेन, इवेन मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव, है ना। इनटू ये अंदर वाला क्या बैठा है? इवेन के ऊपर क्या बैठा है? 2n है ना। तो भाई इवेन के अंदर कुछ 2n क्या आएगा? इवेन पॉजिटिव। नीचे क्या बैठा है सर? नीचे क्या बैठा है? बोलिए, सोच कर बोलिए, नीचे क्या बैठा है? और बैठा। और मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई, इवेन में ऑड का मल्टीप्लाई, ऑड, तो पूरा फंक्शन क्या? आंसर क्या? नहीं, अरे आंसर 0 दिखा। तो क्वेश्चन को देखते ही डरना नहीं है, आप ऐसे खड़े खड़े सॉल्व कर सकते हो। अब तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। जेई की अपनी अलग नौटंकी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना सर, ऑड के ऊपर कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया गया है ना। बस आपको पकड़ने आना चाहिए, बस ऑड ढूंढने आना चाहिए, ऑड इवेन ढूंढने आना चाहिए।
ये सब टेबल पढ़ा चुका है, याद कर लेंगे, रट लेंगे। बेटा दो हो गया ना? चल लिख लो, लिख लो, आंसर मत लिखना, बस क्वेश्चन लिखो, घर करना। बेटा दो ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं बस आपको परेशान करने के लिए, ठीक है? हमको पता आ जाएगा सबको, हमको पता है, मुझे पता है कि आप दिस इज टैलेंटेड पर्सन। नहीं बना देगा। हमको पता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में किया है ऐसा वैसा, ये आईटीएफ में। बोलो आंसर कितना है? अरे सर सबको पता है tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है ना। अगर सर एंगल सेम हो तो क्या होता है? पाई/2 होता है। तो देखो cot नहीं लिखा है, cot लिखेगा तो पलट नहीं जाएगा। अरे तो x x, अरे भाई इसको चेंज करोगे तो cot में आएगा ना। नहीं आ रहा, कितना आएगा? पाई/2, पाई/2 का इंटीग्रेशन पाई/2 x लिमिट। पता था ऐसे करोगे, ठीक है? रुको रुको दवा संभाल कर चलो। देखो सर, देखो tan इनवर्स है ना, अब tan इनवर्स -1 नेगेटिव, नेगेटिव डालो, नेगेटिव देगा। यहाँ क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो नेगेटिव अपन में पॉजिटिव, क्या और या इवेन? गड़बड़ हुआ कि नहीं गड़बड़ हुआ? तो कूल एक के में लेकर समेट कर चल दिया। तो पहले इसका ब्रेक कर लो, -1 से 1 के बीच में क्या देगा? ये इवेन देगा। अरे और देगा, क्या देगा? अब क्या बच गया हमारा? प्लस 1 से 3, यही ना? चुपचाप कर लो, अब आपका घर है। फिर अरे सॉरी पूरा लिख लो, पूरा लिखना पड़ेगा ना प्लस में, प्लस में, ठीक है? पूरा पूरा लिखोगे, -1 से 1 के बीच में पूरा चलेगा एक, फिर प्लस में 1 से 3। तो देखो ये ऑड हो गया ना, 0। अब चुपचाप निकल जाओ। अब पाई/2 क्या आएगा इंडिकेशन? सीधे मैं लिख दूँ, 1 से 3 जाएगा ना, तो क्या करोगे? लिख लो, क्योंकि अब हो गया ना। अब पाई/2 मिलेगा, अब पाई/2 ले सकते, क्योंकि सर पॉजिटिव डरना नहीं है, पॉजिटिव 1 से 3 पॉजिटिव डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे मत जाना, ठीक है? हल्के मतलब इंट्रेंस का क्वेश्चन है। मैंने आपको डरवाया नहीं, मैंने बताया कि अगर ऐसे फंक्शन आते तो बस सोच कर चला करो, ठीक है? कहीं खुद में वो नेगेटिव तो नहीं बैठा है ना, tan की लिमिटेशन। ये 1/3 लिख लेना पूरा, ठीक है? tan इनवर्स प्लस में cot इनवर्स, और उसके बाद पाई/2 होता है। इसका आंसर इंडिकेट कर देना, आंसर पहुंच जाओगे, ठीक है? कितना आएगा बोल देना, है ना? मिटा दो, जल्दी करो आप लोग, समय हो गया है। मिटा दो ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हट कर सबसे। क्वेश्चन है, if f(x) क्वेश्चन को देख रहे हो? चलो देखो, क्वेश्चन की खूबसूरती को देखो। ऐसे ही पूछ सकता है, उसका मान डिटरमिनेंट दे सकता है, कुछ दे सकता है, लिमिटो डाल सकता है इसमें, है ना जी? उसका नौटंकी, वो कुछ भी कह सकता है, हमें इस पर कोई आर्गूमेंट नहीं करना है।
चलिए सर, तो हमारे पहले फंक्शन का इंडिकेशन पहले करते हैं। तो फंक्शन का इंडिकेशन करिए सर। तो फंक्शन का इंडिकेशन करिए आप एफ का। अब फंक्शन का इंडिकेशन करें तो सर डिटरमिनेंट में अब सर इंडिकेशन क्या एक ही बार करोगे हो, एक ही बार करते हो ना। 1 का x, 2x का 2x² अपन में 2, तो 2 हमारा x स्क्वायर, यहाँ पर कितना हुआ सर 3x। कोई दिक्कत, अपन में 3 ना, 3 अगर 3 कट जाएगा ना, देखो भाई 3x² मतलब 3x³ अपन में 3 3 3 मारेगा क्या बनेगा x³ बैठेगा। बाकी एक ही बार करते हैं, ठीक है, 10 सबको मत कर लेना, कोई दिक्कत, अरे है ना। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है सर 0 से 3, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पहुँचाओगे इसमें। अपर लिमिट डालो तो कितना बनेगा यहाँ पर, अपर लिमिट डालो दुनिया वालों 3 9 27 अरे लिमिट इंडिकेशन याद चल रही है ना, लिमिट डालो, बोले कितना आएगा 3 अपर लिमिट 9 फिर एज इट इज 3a 27 1 3 9 फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 0 0 कुल 0 0 0 0 ऊपर का रो 0, तो भाई एक अगर सेम अगर एक जाओ क्या होगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है ना, अगर किसी डिटरमिनेंट में अगर एक एलिमेंट एक रो या कॉलम क्या सेम है तो आंसर विल बी 0। या दूसरी प्रॉपर्टी अपने एक और पढ़ा है, किसी डिटरमिनेंट में अगर क्या हो जाए, किसी डिटरमिनेंट में रो मतलब देखो रो या कॉलम दो क्या हो जाए एक जैसे, देखो यहाँ का देखो सेम है, देखो ये वाला रो आपका सेम है कि नहीं सेम है, तो भी आंसर 0 आ जाएगा नहीं। हाँ तो देखो नहीं होगा, 3 कॉमन करो, देखो ये ना होगा तभी खोल कर देखो आके है ना, देखो ये दोनों सेम है, अरे 3 कॉमन कर लो, दिखा ना, तो भी क्या हो गया 0 है ना। तो यानी कि हमारा 0 हो गया ना, यानी कि हमारा बोला था ना यहाँ से यहाँ तक की इंडिकेशन में क्या होता है 0 होता है, तो बोलो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ हो, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ हो रखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो आंसर 0 में ना आएगा अपना, है ना। एंड इतना बराबर 0 है तो अपना ये 0 दे रहा है ना, बोले 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंडिकेट करने के बाद भी, इस लिमिट में 0 आ रहा है ना, तो ए की वैल्यू क्या नहीं, ए की वैल्यू कुछ हो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझे। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन का तो सर भंडार पड़ा है, क्वेश्चन कितना लूँ, चलिए क्वेश्चन और ले लेता हूँ बस, ठीक है, छोटा सा, बाकी टेस्टों में के लिए कुछ कराना चाहिए, सब हम ही करा देंगे तो टेस्टों में क्या आएगा, फिर प्रैक्टिस में क्या आएगा, डीपीपी में क्या आएगा। मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। हाँ आप लोग स्मार्ट हो, बस क्वेश्चन छापो, आंसर अपने खुद से लिखो, ठीक है, ये बहादुरी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, सही है ना। चलिए एक क्वेश्चन बता दो और मैं फिर क्लास आपका बंद करता हूँ। 2x 1 प्लस में sin x बता दो, सोचिए, मैं रेस्ट कर लेता हूँ। फंक्शन दिस चेक करो, कहीं नैनो तो नहीं है ना, नैनो अच्छा, नैनो दिखते ही आपके मन में क्या बात हुई, तो ऐसा करो, जब नैनो दिखे तो पहले इसको सेपरेट कर लो, क्या कर लो, इस वाले को इधर कर लो, एक को उधर कर लो, तो देखो ये cos x में डिवाइड मारेगा, इसमें डिवाइड मारेगा, कर लो, -π से लेके π तक इनको सेपरेट कर लो, क्योंकि आप ही को बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और -π से देखो वही आएगा ना, सोच कर देखना, सोच कर देखो, अच्छा है ना, देखो आया समझ में, दिख रहा है क्या होगा, अरे मतलब ये लिमिट हटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो फिर वही ना आएगा, बोलो, अरे आप ऐसे एलसीएम लोगे ना तो फिर वही मिलेगा ना, वही चीज़, कोई दिक्कत। अच्छा अभी देखो कैसा फंक्शन है, दिस से दिस ऑड या इवन, एक्स क्या है ऑड है,
ये तो इवेन है, ऑड इवेन ऑड, आंसर क्या है? अबे क्या है, नैनो है, लगा देना नैनो अपना, कर लोगे? मैंने बचा दिया आपको, है ना? बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको खोलना सही था ऐसे, 2x को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2x लिख दूँ ऐसे, देखो 2x, सोचो देखो एक बार देख लो, 2x का मैंने मल्टीप्लाई किया था इसमें, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? वैसे मत करो, 2x इसमें 2x इसमें, तो हो गया ना ऊपर प्लस, तो 2x वालों को अलग और 2x प्लस साइन x को अलग, है ना? इसका 2 को इधर कर लो, इसका 2 को इधर कर लो, कोई दिक्कत? अब ऐसा देखो, आंसर आपको पता था, बोलो इवेन है ना? कर लो, अभी तो आसान हो गया ना? नहीं समझ में मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या किया बोलो? हमने 2x से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, देखो तो नीचे वाला दोनों में डिवाइड मार रहा है, तो एक को इधर कर दिया, एक को उधर कर दिया, एलसीएम लोग तो फिर यही मिल जाएगा 2x प्लस में, नहीं 1 प्लस में साइन x लिखना सही नहीं था, गलत था, इस तरह से करोगे एलसीएम तो फिर कहाँ से आएगा, है ना? बस समझे ना? अब एलसीएम ले लो, आ जाएगा भाई, है ना? सही है ना? छोड़ दो, चलो ठीक है, थैंक यू। अगले